डिप्रेशन नॉर्मली आजकल बहुत होता है। डिप्रेशन के केसेस में मैंने 25-25 साल पुराना डिप्रेशन भी ठीक होते हुए देखा, 25 ईयर्स। ओके, और आजकल तो यंग लड़कों को हो रहा है, बच्चों को हो आप रहा है। इसको डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि कई बार लोगों को ना सैडनेस और डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। लोग Okay. बहुत वेगली डिप्रेशन के वर्ड उड़ाते रहते हाँ, हैं, हाँ। डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। एग्जैक्टली आपने भी डिप्रेशन फेस किया है। सीवियर होता है। हाँ, देखो सैडनेस तो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है कभी कभी, आपको भी हो तो सकता है। उसके थोड़ी साइंस बहुत की सिम्टम्स क्या है? अगर जो डिप्रेस हुआ है, आपको मतलब क्या फेस हो रहा था आपको देखो जब हुआ था? मेनली क्या होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है और एक लंबे समय तक अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं और हमको नेगेटिव फीलिंग परसेंटेज वाइज ज़्यादा आ रहा है, ओके, नेगेटिव के साथ में आपके जो इमोशंस है वो भी लो रहने लगा है, ओके, और उसके बाद आपको ये लगता है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, हर चीज़ में कहीं भी आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कहीं भी रे ऑफ होप नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कुछ दिन तो हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर वो डिप्रेशन का स्टेट बन जाएगा, क्योंकि अब आपकी आदत उसमें शामिल हो जाता है। आप लो फील करते हो, आप ऐसे करके बैठते हो, आपका चिन डाउन होता है, किसी से आप नज़र मिला के बात नहीं कर सकते, और प्लस इसमें मोस्टली सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। ओके, तो जब आप सुइसाइडल टेंडेंसी तक चले गए ना, तो हम उसको बोलेंगे डिप्रेशन है। ओके, अदरवाइज नॉर्मल थोड़ी बहुत दर्द, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत सबकी लाइफ सैडनेस तो में किसी को भी हो सकता है। राइट। अब उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ना लोग, उसी को एक परमानेंट एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि मैं ऐसा हो गया, राइट, तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे। राइट, और डिप्रेशन में दो टाइप के डिप्रेशन होते हैं, एक होता है डिक्लेयर्ड, ओके, कि जो इंडिविजुअल मानता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, राइट, और एक होता है अनडिक्लेयर्ड, एंड दैट इज मोस्ट डेंजरस। ओके, डिप्रेशन का स्टेट है लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो छुपा हुआ है, ओके, ठीक है, वो बता नहीं रहा है। या उसको खुद को नहीं पता है। लाइक मैंने भी ऐसे ही किया, एयरफोर्स में नहीं बताया, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया ना कि डिप्रेशन है, और मैंने उसमें ठीक करने की कोशिश की। उन लोगों को नहीं पता कि डिप्रेशन है। और ऐसा होता है लेडीज में, अच्छा, आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, जच्चा बच्चा होता है ना, तो बच्चे को जन्म देने के बाद जच्चा जो होता है, माँ, उसको एक काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ठीक है। तो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन बहुत बार अनडिक्लेयर्ड होता है। अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, उसकी एक सास है, ससुर है, उसका हस्बैंड है, वहाँ से एक्सपेक्टेशंस है, वो सोचेंगे जल्दी रिकवर हो, काम पे लगो, सास तो ये चाहेगी, राइट, हस्बैंड भी बोलेगा जल्दी ठीक हो जा भाई, और उसके ऊपर प्रेशर है कि अभी बच्चे को जन्म दिया, एक तो उसमें से रिकवरी में टाइम लगेगा, दूसरा उसमें बहुत सारी चेंजेस आए, बच्चा रात भर जगा रहा है उसको, ठीक है, दिन में उसको काम भी करना है, सबको खुश भी रखना है, तो बैलेंस नहीं कर पा रही हो, राइट। अपने बच्चे को ध्यान देना जरूरी है, दूसरे नहीं समझ रहे हैं, बोले तुमने खाना नहीं बनाया टाइम पे, तुमने आज ये नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, एंड देन उससे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और इसको लोग मानते ही नहीं है कि ये डिप्रेशन, उनको लगता है कि बच्चा हुआ है तो ऐसे ही होता है। हमारे साथ भी ऐसी सास बोलेगी मैंने तो 4 बच्चा जन्म दिया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो फटाफट काम पे लग गए। सिचुएशन अब चेंज है ना, ज़माना बदल गया, और उसकी तो फर्स्ट बच्चा है ना, तो वहाँ पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जिसको ठीक होने में भी कई बार टाइम लगता है, कई बार 4 साल 5 साल, और कई बार ये 20-20 30-30 साल तक चलता है, बच्चे बड़े हो गए तभी वो डिप्रेशन में, एंड नोबडी इज नोटिसिंग दैट एंड नोबडी इज एड्रेसिंग दैट। ऐसे में मैं कई ऐसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करवा चुका हूँ, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करवाया मैंने, बोला कि देखो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है आपका। कैसे आइडेंटिफाई कराते हैं आप? वो बताते हैं ना कि मैं जब से मैंने बच्चे को जन्म दिया, कहानी होती है ना, मैं पूछता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ ना, तो पता चलता है कि अच्छा उस समय से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ हाँ तभी से हुआ है, ओके। अभी हाल ही का मैंने एक वीडियो टेस्टिमोनियल दिया था, ओके, और उसका साधना यादव नाम है उसका, अभी 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं 4 साल तक उसको डिप्रेशन था, अभी तो बच्चे बड़े हो गए, 4 साल तक उसको डिप्रेशन था, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया था उसके बाद, और वो पूरी तरह से ठीक हुई थी, और आज वो 100% पूरा होलिस्टिक है, खुश रहती है, हंसती रहती है, बोलते हैं सर आजकल बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। क्यों हुआ? क्योंकि अंदर की वो ब्लॉकेजेस दूर हुई, उसका मेंटल स्ट्रेस दूर हुआ, और जो खास दिक्कत दे रहा था उसके अंदर, जो एक ब्लॉक बन गया था, उसको मैंने ठीक होने में हेल्प किया। राइट, हाँ, रूट चक्र होता है, उसको ठीक करना है, स्वादिष्टान चक्र होता है, ओके, ये ब्लॉकेजेस है जो, हाँ, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र, ये इमोशन का सीट है, तो उसमें हाथ रख के हम हीलिंग करवाते हैं, हाथ जस्ट टच करना है, ऐसे सिर्फ टच करके हीलिंग करना है, तो टच करके हीलिंग करते हैं तो वो ठीक होने लगता है। फिर हम लोग हार्ट चक्र की हीलिंग करवाते हैं, क्योंकि कई बार आप ना अपने आप को भी प्यार करना बंद कर देते हो, सेल्फ लव, तो हीलिंग करवाने लगते हैं, सो दैट आप दूसरों को भी प्यार दे सको, जो आपके अंदर होगा वही तो दोगे ना। तो इस तरीके से ना उनको कुछ अलग चीज़ें प्रैक्टिस कराते हैं, पॉजिटिव सोचो, सबको माफ़ करो, हमेशा खुश रहो, थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड फॉलो कराते हैं, तो उसमें ये होपनोपनो का पार्ट भी आता है, राइट, एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, बिकॉज यू वांट टू लव एवरीवन। जो लेडीज़ होते हैं ना, वो घर की लेडीज़ सबको प्यार करना चाहते हैं, सबको संभालना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो करते करते दूसरों के लिए
खुद ही कुछ अपने के लिए नहीं कर पाते हो, एक्चुअली अपने को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। उससे अपना सेल्फ लव भूल जाते हैं, वो अपने लिए केयर करना, अपने आप को सजाना संवारना, अपने लिए कुछ करना, बोलते नहीं नहीं मैं इनके लिए जी रही हूँ। तो तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब ये डिप्रेशन होता है कि जब आप दूसरों के लिए खाली कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, खोखले हो रहे हो आप पूरी तरह से। तो मैं यहाँ पे फिर रेकी एंड माइंड पावर से उनको भरने लगता हूँ। लव, हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट अपने अंदर डालो भाई, खुद से प्यार करो, खुद की रेस्पेक्ट करो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।